हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धे में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है। कातिल, गोभी, आवारा या फिर अखबार। तो देखिए, आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या? गोभी। गोभी जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बात करें यदि हम लोग कातिल की, तो कातिल हो जाएगा आपका तुर्की भाषा का। किसका? तुर्की भाषा का हो जाएगा कातिल। आवारा आपका फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। यहीं पर अखबार है आपका अरबी भाषा का। किसका? अरबी का। तो ये चारों ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने पत्र अपने आप लिखा है वाक्य में सर्वनाम है। आपको बताना है कि मैंने पत्र अपने आप लिखा है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, मैंने अपने आप, जहाँ पर अपने आप शब्द हो या फिर स्वयं, मैंने यह कार्य स्वयं किया है, तो अपने आप और जो स्वयं शब्द होते हैं ये स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, अपने के लिए, यानी कि निज के लिए, निजवाचक। तो यहाँ पर आपका जो सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, आप सभी को पता है। 3 भेद होते हैं, एक आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। संबंधवाचक सर्वनाम में कैसे शब्द आएंगे? जैसे जिसने जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जैसे यह, वह, है ना, ये शब्द जो होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। साथियों, क्लास यदि आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक विशेषण नहीं है। आपको बताना है निश्चयवाचक विशेषण किसमें नहीं है। देखिए, निश्चयवाचक जो विशेषण होता है इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, है ना। तो ये इसी तरह से 6 भेद होते हैं निश्चयवाचक के। तो देखो, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, तो यहाँ पर क्या है? एक क्रम चल रहा है, तो ये क्रमवाचक निश्चयवाचक हो जाएगा। सातों घर, सातों घर, चारों पहर, दोनों लड़के, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समुदायवाचक, समुदायवाचक। इसके बाद 2 गुना फल, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका आवृत्तिबोधक, आवृत्तिबोधक। कोई महिला रो रही है। देखो, कोई महिला, महिला क्या है यहाँ पर? महिला है आपकी संज्ञा, है ना। और कोई क्या होता है? कोई होता है सर्वनाम। तो आप सभी को पता है, जहां पर संज्ञा से पहले सर्वनाम होता है वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है ना। तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण है, ना कि निश्चयवाचक विशेषण है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वह अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है। अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। आपको बताना है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। ऑप्शन नंबर 1 सजातीय क्रिया। अब देखिए, सजातीय क्रिया क्या होता है? जहां पर एक ही क्रिया को
दो रूपों में लिखा हो, एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखा हो, वहां पर सजातीय क्रिया होती है। जैसे अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है ना। इस तरह के शब्द पढ़ाई पढ़ना, लड़ाई लड़ना, लिखाई लिखना, तो ये जो शब्द हैं ये आपके सजातीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्रिया जोड़ने पर ये नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे आपकी हाथ, एक शब्द होता है हाथ, है ना। हाथ में वो प्रत्यय लगा देते हैं आना, तो क्या हो जाता है? हथियाना। लात में लगा दो प्रत्यय आना तो लतियाना, है ना। तो ये नाम धातु क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है जहां पर एक कार्य पहले हो जाए और दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं नहा कर खाना खाऊंगा, माताजी पूजा कर कर खाना बनाएंगे, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहां पर एक साथ दो क्रिया हो। जैसे बंदर छत से कूद पड़ा, बंदर छत से कूद पड़ा, कूद और पड़ा, यहाँ पर दो क्रिया हो रही हैं, है ना, तो वहां पर संयुक्त क्रिया हो जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, उक्त वाक्यों में से सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। आपको बताना है सामान्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तुम आए, मैं सोया था, उसने पूजा की है, उसने किताब खरीदी होगी। तो देखिए, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है तुम आए, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये हो जाएगा आपके सामान्य भूतकाल। मैं सोया था, इसमें क्या हो जाएगा? मैं सोया था यानी कि काम पूरा हो गया है। मैं सोया था पूर्ण भूतकाल। क्या? पूर्ण भूतकाल। उसने पूजा की है यानी कि जो कार्य अभी अभी समाप्त होता है वहां पर आसन्न भूत। पूजा की है। उसने किताब खरीदी होगी, खरीदी होगी, क्या पता खरीदी होगी, यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आपको स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। गणेश जी, गणेश जी, तो आप सभी को पता है अभी दीपावली आ रही है और दीपावली पे गणेश जी की पूजा की जाएगी, है ना। गणेश जी अच्छे होते हैं, ना कि अच्छी होते हैं, है ना। तो गणेश क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। गणपति, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। गण, अध्यापक गण, नेता गण, तो ये भी आपका गण जो शब्द है पुल्लिंग होगा। गणना, गणना क्या होता है? गणना की जाती है, ना कि गणना किया जाता है ना। गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यही शब्द है स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, जिनके पास घर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। अनिकेत होगा, अकिंचन होगा, ग्रही होगा या फिर अभिषेक होगा। तो निकेतन शब्द होता है, निकेतन, निकेतन होता है आपके घर का पर्यायवाची, निकेतन, है ना। और इसका आ लगा देंगे उपसर्ग तो हो जाएगा उल्टा, यानी कि जिसके पास घर ना हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निकेतन का मतलब घर होता है और आ उपसर्ग लगाने से हो जाएगा जिसके पास घर ना हो। अकिंचन क्या होता है? अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, वहां पर अकिंचन होगा। अभिषेक, देखो अभिषेक लिखा है, अगर आपसे अभिषेक में संधि पूछी जाएगी तो अभिषेक में आपकी व्यंजन संधि होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प क्या होगा? इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्री, इंद्रजीत, इंद्र या फिर इंद्रपति। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो। इंद्र तो इंद्र हैं ही, इंद्रपति। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखो, जो वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत, वर्णनातीत होगा यहाँ पर, ठीक, ये आपका सही है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, दृश्य जो देखा जाता है और जो देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य, ये भी सही है। जो आमिष नहीं खाता हो, शामिष, यहाँ पर शामिष नहीं होगा, यहाँ पर होगा निरामिष। जो आमिष नहीं खाता हो उसे कहते हैं निरामिष। आमिष का अर्थ होता है मांस। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ होता है मांस। क्लियर? तो यही आपका सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है। विनायक है, एक दंत है, लंबोदर है, धनद। ये धनद जो शब्द है ये गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। धन प्लस दा है, और दा, जिस भी शब्द में दा उपसर्ग होता है यानी कि देने वाला, धन को देने वाला, धन को देने वाला यानी कि कुबेर जी, है ना। तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये कुबेर का पर्यायवाची है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, अंग्रेजी से, मलयालम से, संविधान की 8वीं सूची में वर्णित सभी भाषाओं से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? फर्स्ट ज्ञानपीठ, तो ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप, है ना, कुरूप को। कब? 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर? तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपको कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कितनी पसंद आई है ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।